ध्यान देता है। इसका मतलब तो ये है कि कौन सा नेता बच सकता है जिसको फिर थप्पड़ ना लगे, बताइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, पानीपत के अंदर थप्पड़ मार दिए। अच्छा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जूता फेंक दिया। बिल्कुल। आप इसके अलावा राजकुमार सैनी जी कुरुक्षेत्र से सांसद बने थे, सही फेंक दी। इस तरह की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल। पर इसका मतलब एक महिला दूसरी महिला को यूनिफॉर्म वर्दी जब हमें मिलती है तो एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है, और उस यूनिफॉर्म वर्दी को पहनकर आप अगर किसी महिला के ऊपर हाथ उठाती हैं तो आप, मुझे लगता है, उस वर्दी का और आपके ऊपर एक देशद्रोह बनता है और वो मुकदमा भी आपके ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ के साथ अगर बात करें तो बड़े बड़े जो किसान नेता उसके सपोर्ट में आए हैं, और ये तक बोल दिया, एक एक्टर ने तो ये भी बोल दिया भाई अगर उसको सस्पेंड किया गया तो मैं उसको नौकरी दूंगा। कुछ लोग तो उसको सम्मानित करने पे तुले हुए हैं। मिस्टर नागर, तुम्हें याद होगा पानीपत के अंदर एक सिंघम नाम का व्यक्ति आया था। बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे मीडिया और काफी सारे आंदोलनकारियों ने हू हल्ला बड़ा मचाया। बिल्कुल। साध्वी देवा ठाकुर ने उस समय कहा था कि तुम लोग इसकी नौकरी खा जाओगे। बिल्कुल। और ये सस्पेंड होगा, नौकरी से डिसमिस होगा, इसकी नौकरी खत्म होगी, तुम आंदोलनकारियों में से कोई इसके घर पता करने नहीं आएगा। बिल्कुल। वो सिंघम नाम का व्यक्ति पुलिस कर्मी दर बदर घूम रहा है, ना उसकी नौकरी रही ना उसकी पेंशन रही, डिसमिस के साथ सारा सिस्टम खत्म हो गया, उसकी नौकरी खा गई। इस लेडी के साथ भी इन फ्यूचर 1 साल बाद 2 साल बाद ये जो आंदोलनकारी है ना, कुछ बिल्कुल सबको नहीं कह रही हूँ, किसान की बेटी हूँ मैं, किसान का दर्द समझती हूँ मैं, किसान के पक्ष में बोली हूँ मैं, धरने पर गई हूँ मैं। ये तो चढ़ूनी, राकेश टिकैत, 3-4 पंजाब के लोग 2000 वोट नहीं आई, और टिकैत के दिक्कत है वो भी चुनाव लड़के देख ले 2000 उसके भी नहीं आ रहे। ये तो क्या है, यशपाल मलिक की तरह आए हरियाणा में, पैसा इकट्ठा किया करोड़ों में, चले गए। हमारा भी एक पूर्ण सिंह ठाकुर ऑडी गाड़ी ले आया कल परसों, सारे देश के बीजेपी के खिलाफ राजपूतों को भड़का के और कहीं के लिए जमीन भी ले गया। जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों। बिल्कुल। अच्छा सर, जो कंगना ने उस टाइम में किसानों के प्रति जो बयान दिया था उसका कितना सपोर्ट करता है, वो ठीक था या गलत था? बिल्कुल गलत था। किसानों के विषय में गलत बोलना, किसी की माँ बहन बेटी के बारे में गलत बोलना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उस समय भी निंदा की थी, आज भी निंदा करती हूँ मैं। और कंगना ने कहीं से कोई बात ठीक नहीं की, मैं कब कहती हूँ सही की, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सांसद बनकर आए और आप उसको आते ही इतना क्रोध, अगर आपके हाथ में राइफल होती तो क्या होता। आप उस समय अगर बारूद की कोई चीज आपके पास होती एयरपोर्ट जैसी जगह पे तो क्या होता। आपके नेताओं ने कई बयानबाजी, खट्टर की बहू बता दिया, दुष्यंत की बहू बता दिया खट्टर को, तो फिर वो तो थप्पड़ मारने जाना चाहिए। दूसरी बात, आप पंजाब को हम अपना भाई मान रहे हैं और आप हमें दुश्मन मान रहे हैं, तो क्या चाहते हो कि पंजाब भिन्न भिन्न प्रदेशों से अलग हो जाए? पंजाब नशे के नाम पर, पंजाब खालिस्तान के नाम पर पंजाब को और पंजाब की जवानी के ऊपर एक बड़ी सियासत है जो काम कर रही है, खत्म कर रही है पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। साध्वी जी, एक और बात देखने मिली है, जो अब की बार लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें 3 ऐसे सांसद बने हैं जो जेल में बंद। हालांकि वोट डालने का उनको अधिकार नहीं, लेकिन सांसद बनने का अधिकार है। तो किसको किस नजरे देख रहे? और जो वो एक तो खालिस्तानी समर्थक है जिसको जिता दिया, काफी सारे वोटों से उसको जिताया गया है, मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल सिंह। देखिए, इन चीजों का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे जो युवा है, आपके समाज का नया ब्लड है, आपके भारत की जो सोच है, अखंडता है, जहां भारत माता की जय बोली जाती है, उसी देश में, उसी पंजाब के अंदर, इसका मतलब 2-3-4 लाख लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टुकड़े हो। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कितने लाख लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जहर। बिल्कुल। तो भाई साथ के साथ आप लोग कमेंट भी कर दे रही हो, और बात करेंगे अब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी। साध्वी जी ने भविष्यवाणी करी थी उनकी, भाई 2 लाख प्लस वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल की सीट से जीतेंगे, और कहीं ना कहीं वो सत्य भी हुआ। कहीं ना कहीं क्यों, 100% सत्य हुआ। मैंने 16 तारीख को भविष्यवाणी की थी। उस समय माहौल, मीडिया, समाज,
लोग एक विपक्ष में एक लहर चली हुई थी और सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पे पट पे थेपी मार के कांग्रेस का प्रतिनिधि ये कह रहा था कि सुबह की चाय के टाइम हरा दूंगा खट्टर को। उस समय हमने कहा था 2 लाख प्लस से जीते हैं खट्टर साहब और वो जीते। बिल्कुल इस टेक पे विषयवाणी सुन के मन होला खट्टर विकेट हो गए बैसाल विजय ने 2 लाख की बोला 2 लाख से नहीं 2 लाख प्लस से बोला था मैंने। 2 लाख प्लस से वो जीते हैं। आपने कैसे पता लग गया था? देखिए आत्मिक जो आदमी का संकल्प होता है और इस भगवे के अंदर बड़ी ताकत है। अगर सच्चे मन से अपने लिए भी आदमी इसको पहनकर अगर कोई संकल्प लेता है तो ईश्वर पूरा करता है। दूसरी बात यह है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा उसको दिखाई देता है। एक मंदिर में आता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक मंदिर आता है कि वहाँ कुछ नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं भी दर्शन करके गए देवी के और जीतने के बाद मैं धन्यवाद करती हूँ कि खट्टर साहब का स्वयं का फोन आया और हमें धन्यवाद भी बोला। बिल्कुल। अच्छा साधवी जी आपके पास तो दिव्यांशु बुद्धिराज भी आया कांग्रेस